नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फाउंडेशन सीरीज ज्योग्राफी में। आज की इस कक्षा में हम क्लास 11 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 1 भूगोल एक विषय के रूप में ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन से महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों का अभ्यास करने जा रहे हैं। प्रश्न 1। ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? ए. हेरोडोटस, बी. अरस्तु, सी. इराटोस्थनीज, डी. टॉलेमी। सही उत्तर है सी. इराटोस्थनीज। व्याख्या: इराटोस्थनीज 276-194 ईसा पूर्व यूनान के विद्वान थे। उन्होंने पहली बार ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने पृथ्वी की परिधि की गणना भी की। उन्होंने साइने अथवा असवान और अलेक्जेंड्रिया में सूर्य की किरणों के कोण के आधार पर पृथ्वी की परिधि की गणना की। उनकी गणना आधुनिक मान से केवल 1% त्रुटि वाली थी। इराटोस्थनीज इज इक्वल टू फादर ऑफ ज्योग्राफी। टॉलेमी इज इक्वल टू मानचित्र निर्माण यानी कार्टोग्राफी। प्रश्न 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक लक्षण यानी फिजिकल फीचर है? ए. सड़क, बी. बांध, सी. मैदान, डी. नगर। सही उत्तर है सी. मैदान। भौतिक लक्षण वे होते हैं जो प्रकृति द्वारा निर्मित हों, जिनमें मानव का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप न हो। उदाहरण: पर्वत, फोल्ड, ब्लॉक। मैदान, जलोढ़, तटीय, पठार। मैदान नदी द्वारा लाए गए अवसादों से बनते हैं। सड़क, बांध, नगर मानव निर्मित यानी कल्चरल फीचर्स। प्रश्न 3। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण यानी कॉज इफेक्ट संबंध से जुड़ा होता है? क. क्यों, ख. क्या, ग. कहां, घ. कब। सही उत्तर है क. क्यों। व्याख्या: भूगोल में कार्य कारण संबंध का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों प्रश्न कारणों और उनके परिणामों की व्याख्या करता है। भूगोल केवल क्या और कहां नहीं पूछता, बल्कि क्यों ऐसा हुआ, इसके पीछे कौन सी प्रक्रियाएं हैं। उदाहरण: मानसून भारत में क्यों आता है, भूकंप प्लेट सीमाओं पर ही क्यों आते हैं। प्रश्न 4। निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संरेखण करता है? क. समाजशास्त्र, ख. मानवशास्त्र, ग. इतिहास, घ. भूगोल। सही उत्तर है ग. इतिहास। व्याख्या: कालिक संरेखण का अर्थ है समय के क्रम में घटनाओं का अध्ययन। इतिहास अतीत की घटनाओं को काल क्रम में प्रस्तुत करता है। भूगोल मुख्यतः स्थानिक अध्ययन करता है, इसलिए इतिहास सही उत्तर है। प्रश्न 5। मानव के अपने रचनात्मक क्रियाकलापों के इजाफा करने के लिए कौन सा मंच प्रस्तुत करता है? क. सरकार, ख. मंच निर्माता, ग. भौतिक पर्यावरण, घ. सांस्कृतिक पर्यावरण। सही उत्तर है घ. सांस्कृतिक पर्यावरण। व्याख्या: सांस्कृतिक पर्यावरण मानव की सोच, तकनीक, परंपरा और ज्ञान से निर्मित होता है। यही पर्यावरण मानव को नवाचार और विकास की क्षमता देता है। संस्कृति इज इक्वल टू भाषा, तकनीक, ज्ञान, परंपरा। यही मानव को नवाचार और विकास की क्षमता देता है। प्रश्न 6। ज्योग्राफी शब्द किस भाषा से संबंधित है? क. यूनानी, ख. अंग्रेजी, ग. फ्रेंच, घ. जर्मन। सही उत्तर है क. यूनानी भाषा। प्रश्न 7। निम्न में से कौन सी मानवीय प्रतिक्रिया प्रकृति के साथ अनुकूलन को दर्शाती है? ए. रेगिस्तान में ऊनी वस्त्र पहनना, बी. भूस्खलन करना, सी. कृषि करना, डी. विशाल बांध बनाना। सही उत्तर है ए. रेगिस्तान में ऊनी वस्त्र पहनना। व्याख्या: अनुकूलन का अर्थ है प्रकृति के अनुसार जीवन शैली बदलना। रेगिस्तान में ऊनी कपड़े गर्मी और ठंड दोनों से सुरक्षा देते हैं। बांध बनाना प्रकृति का संशोधन है, अनुकूलन नहीं। अनुकूलन इज इक्वल टू प्रकृति के अनुसार जीवन शैली। बांध इज इक्वल टू मॉडिफिकेशन। औद्योगिकरण इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन। प्रश्न 8। मानव को आवश्यकता से स्वतंत्र बनाने में किसका योगदान सबसे अधिक रहा है? क. प्रकृति, ख. समाज, ग. सरकार, घ. तकनीकी सहयोग। सही उत्तर है घ. तकनीकी सहयोग। व्याख्या:
तकनीक ने मानव को प्रकृति पर निर्भरता से काफी हद तक मुक्त किया है। सिंचाई, ऊर्जा, परिवहन सब तकनीकी विकास के उदाहरण हैं। प्रश्न 9। भूगोल किस प्रकार का विषय है? क. आलोचनात्मक, ख. विश्लेषणात्मक, ग. सर्वेक्षणात्मक, घ. तुलनात्मक। सही उत्तर है ग. सर्वेक्षणात्मक। व्याख्या। भूगोल प्राकृतिक और मानवीय तथ्यों का समग्र अध्ययन करता है। इसमें क्षेत्रीय सर्वेक्षण और समन्वय पर बल दिया जाता है। प्रश्न 11। पृथ्वी का वास्तविक आकार क्या है? क. चपटा, ख. गोल, ग. गेंद के स्वरूप, घ. भू-आभ, जियोइड। सही उत्तर है घ. भू-आभ। व्याख्या। पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है, ध्रुवों पर चपटी और विषुवत रेखा पर उभरी हुई है। वैज्ञानिक रूप से पृथ्वी का आकार जियोइड माना जाता है। प्रश्न 12। पारिस्थितिक संतुलन का अध्ययन किस मंडल में किया जाता है? क. स्थल मंडल, ख. जल मंडल, ग. वायुमंडल, घ. जैव मंडल। सही उत्तर है घ. जैव मंडल। व्याख्या। जैव मंडल में सभी जीव, वनस्पति, मानव शामिल हैं। पारिस्थितिक संतुलन जीवों के आपसी संबंधों से जुड़ा है। प्रश्न 12। सतत विकास के लिए किसका ज्ञान आवश्यक है? क. भौतिक वातावरण, ख. कृषि कला, ग. औद्योगीकरण, घ. सांस्कृतिक वातावरण। सही उत्तर है क. भौतिक वातावरण। व्याख्या। सतत विकास का मूल सिद्धांत है वर्तमान की आवश्यकताएं पूरी करना बिना भविष्य को नुकसान पहुंचाए। इसके लिए प्राकृतिक संसाधनों की समझ आवश्यक है। प्रश्न 13। निम्न में से कौन सा कथन मानव प्रकृति संबंध को सही रूप में दर्शाता है? ए. मानव पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है। बी. मानव प्रकृति को पूरी तरह नियंत्रित करता है। सी. मानव प्रकृति से स्वतंत्र है। डी. मानव प्रकृति के साथ अनुकूलन, संशोधन और नियंत्रण करता है। सही उत्तर है डी. मानव प्रकृति के साथ अनुकूलन, संशोधन और नियंत्रण करता है। मानव प्रकृति संबंध 3 चरणों में विकसित हुआ। 1. अनुकूलन, एडेप्टेशन, 2. संशोधन, मॉडिफिकेशन, 3. नियंत्रण, कंट्रोल। ये दृष्टिकोण नियो डिटर्मिनिज्म से जुड़ा है। प्रश्न 13। भूगोल एक संश्लेषणात्मक विज्ञान है। इस कथन का क्या अर्थ है? ए. ये केवल प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन करता है। बी. ये केवल मानवीय गतिविधियों का अध्ययन करता है। सी. ये विभिन्न विषयों के ज्ञान को जोड़ता है। डी. ये केवल मानचित्रों पर आधारित है। सही उत्तर है सी. ये विभिन्न विषयों के ज्ञान को जोड़ता है। भूमिका। भूगोल में भूविज्ञान, जलवायु विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र सभी का समन्वय होता है। इसलिए इसे इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट भी कहा जाता है। प्रश्न 14। निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल की क्षेत्रीय दृष्टि का उदाहरण है? ए. मानसून का सिद्धांत, बी. प्लेट विवर्तनिकी, सी. भारत का भौगोलिक अध्ययन, डी. जल चक्र। सही उत्तर है सी. भारत का भौगोलिक अध्ययन। भूमिका। क्षेत्रीय भूगोल किसी विशेष क्षेत्र का समग्र अध्ययन करता है। इसमें प्राकृतिक प्लस मानवीय दोनों पहलू शामिल होते हैं। भारत, अफ्रीका, एशिया सभी क्षेत्रीय अध्ययन इसी पर आधारित हैं। प्रश्न 15। भूगोल को स्थानिक विज्ञान क्यों कहा जाता है? ए. ये समय का अध्ययन करता है। बी. ये केवल मानचित्र बनाता है। सी. ये स्थानों और उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। डी. ये केवल पर्यावरण का अध्ययन करता है। सही उत्तर है सी. ये स्थानों और उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। साथियों, ये थे क्लास 11 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 1 से महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों के लिए उपयोगी हैं। अगर आपने इन प्रश्नों को समझकर हल किया है तो यकीन मानिए आपका प्रीलिम्स का बेस मजबूत हो रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। ऐसे ही कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले चैप्टर की फाउंडेशन सीरीज के लिए तैयार रहें। हम मिलेंगे अगली क्लास में एक नए चैप्टर और यूपीएससी लेवल प्रिपरेशन के साथ। धन्यवाद।